प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सेवा की भावना आखिर होती कैसी है, यह तो आपको इस साखी में पता लग ही जाएगा। एक हमारे प्यारे सत्संगी भाई थे, जो कि हमेशा ही सेवा पर जाना काफ़ी पसंद करते थे, और करे भी क्यों ना। वहाँ जाके गुरु का साथ और आनंद ऐसा मिलता है कि इंसान अपनी हर टेंशन को भूल बैठता है। गुरु के घर का तो एक अलग ही मज़ा है। सेवा में व्यक्ति जो कि लीन होता है, उसे फिर बाहर की दुनिया से कभी कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो संगत जी, यह साखी भी एक ऐसे ही हमारे प्यारे सत्संगी भाई की है, जो कि अपने काम काज से फ्री होकर हफ्ते में बाबा जी के सत्संग घर सेंटर में सेवा के लिए ज़रूर जाता था। क्योंकि हर किसी को पता है, अगर हमें 84 से मुक्त होना है तो भाई भजन सिमरन सेवा और इन्हीं सब में ही हमें अपना मन को लगाना पड़ेगा। जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक कैसे ही हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो पाएंगे। तो साथ संगत जी, इस भाई के जीवन में भी सब कुछ सही चल रहा था। अब बाबा जी के सभी सेवादार बहुत ही प्यारे होते हैं और बाबा जी सभी सेवादारों से प्यार भी करते हैं। अब सेवादारों पे कोई मुश्किल आए और बाबा जी उनका हल ना करे, ऐसा भी तो भाई संभव नहीं है। बाबा जी तो उनकी मुश्किलों की सूली की सूल बना देते हैं। तो ऐसे ही सेवादार भाइयों के कर्मों में पता नहीं क्या ही लिखा था। एक दिन यह भाई काम से आ रहा था और आते आते बाइक से इसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में इस भाई का एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब जिसको जिस चीज़ की आदत हो वह इतनी जल्दी तो नहीं जाती है। फ्रैक्चर होने के बाद यह 15 से 20 दिन रेस्ट पे रहता है, लेकिन फिर भी उस दौरान इसका मन काफ़ी बेताब होता है काम पे जाने के लिए, सेवा पे जाने के लिए। अब यह 20 दिन बाद देखता है इसका प्लास्टर तभी नहीं उतरा है, तो यह सेवा पर जिद करके चले ही जाता है। सेवा पे अब एक हाथ फ्रैक्चर से तो भला वहाँ क्या ही सेवा करता, लेकिन वहाँ सेवादारों से जिद करने लगता है कि भाई मेरे लायक जो भी सेवा है वह मुझे बख्श दी जाए, बिना सेवा के तो मैं नहीं रह पाऊँगा। तो साथ संगत जी, उस भाई को पानी पिलाने की सेवा बख्शी जाती है। ऐसे ही अब वह सेवा पर जाना नहीं छोड़ता है, कंटिन्यू हर हफ्ते सेवा पर आता है। अब उसको 2 महीने हो चुके थे, प्लास्टर भी उतरने को आ गया था। प्लास्टर जब उतरता है तो थोड़ा सा तो दर्द महसूस होता ही है, लेकिन प्लास्टर उतरने के बाद इतनी जल्दी वह रिकवर हो जाएगा, उस भाई ने भी नहीं सोचा था। अब प्लास्टर उतरने के बाद मानो कि 4 से 5 ही दिन बीते होंगे कि उस भाई का हाथ एकदम पहले जैसा हो गया। जिस बात का मतलब उसे भरोसा ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि सांस से काम कम करना, क्योंकि अभी जो कि प्लास्टर चढ़ा था, तुम्हारी जो कि हड्डियां हैं वह कच्ची हैं, पहले जैसी बात नहीं है, तो पहले जैसा काम भी मत करना। जब तक अच्छे से 6 महीने रिपेयर नहीं हो जाए तब तक ऐसा कोई कार्य मत करना। लेकिन ये क्या, ये तो प्लास्टर उतरने के 1 हफ्ते बाद ही सेम मतलब कि इस भाई का हाथ लग रहा था। तो वह समझ गया ये सब और कुछ भी नहीं, उसके सतगुरु की असली लीला है। घर वाले भी इस चीज़ को देख के हैरान होने लगे, मानने लगे कि भाई ये सब अगर मतलब कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ ठीक है, आगे परेशानी हो। तो वह भाई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इतने बुरे समय में भी सेवा पर जाना नहीं छोड़ा है। तो ये मेरे सद्गुरु की लीला है, वह हमेशा ही जानते हैं। संगत जी, यह कोई बनावटी घटना नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है, जो कि उस सेवादारों ने खुद बाकी सेवादारों को बताई थी। और यह साखी उन लोगों के लिए मिसाल है, उन लोगों के लिए एक नया जवाब है कि सेवा पर जाने से ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ही फल मिलेगा ही। सेवा हमें निस्वार्थ करनी चाहिए। अगर हम निस्वार्थ मन में किसी ऐसी भावना को रखते हुए सेवा करते हैं तो सद्गुरु उसका फल हमें हमेशा देते हैं। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई सेवा पर जाता है और उसके जीवन में कुछ बदलाव देखते हैं, या फिर कोई सत्संग पर जाता है तो उसके जीवन में कोई बदलाव देखते हैं तो वह भी उस राह पर चलने लग जाते हैं। सोचते हैं कि जो इसे मिला है वह उसे भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। मेन ये बात होती है कि आपके कर्म क्या है और सामने वाले के कर्म क्या है। आप लोगों के कर्मों पर निर्भर होता है। कर्मों का हिसाब तो अटल है, कर्म करते चलो, उसका फल भी आप लोगों को ज़रूर ही मिलेगा। लेकिन संगत ऐसा नहीं सोचती है।
हमेशा ही कोई ना कोई कार्य, कोई भी कार्य स्वार्थ के अनुसार ही करती है। वह हमेशा जो कि निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। तो साथ संगत जी, जो कि ये साखियाँ आप सुनते हो, ये आपको हमेशा ही नया संदेश देकर जाती हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि आपको सद्गुरु के लिए निस्वार्थ भजन सिमरन पर बैठना है। अगर आप निस्वार्थ भजन सिमरन पर बैठते हैं, आप बाबा जी को याद करते हैं, तो बाबा जी ज़रूर आपकी मुसीबत के समय भी आपको याद करेंगे। हम सद्गुरु को याद करते हैं तो सद्गुरु भी हमें याद ही रखेंगे। भजन सिमरन ही नहीं करेंगे तो गुरु कैसे हमें याद रखेगा। निस्वार्थ अगर हम सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल कैसे ना कैसे हमें जीवन में ज़रूर प्राप्त हो ही जाएगा। बाबा जी हर किसी का हिसाब किताब रखते हैं, कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। सत्संग पर जाएंगे तो हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है अपनी ज़िंदगी में, जो कि अगर हम कुछ कार्य गलत कर रहे होते हैं उसे ना करने का। अगर ये सब हम करते हुए चलते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे कर्म भी खराब नहीं होते हैं। सत्संग हमेशा ही हमें गलत राह पर जाने से और गलत कर्म को करने से रोकता है। आशा है ये वीडियो आप में एक नया जोश भरेगी और आप भजन सिमरन सेवा ज़रूर करेंगे, वो भी निस्वार्थ करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।